बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चपली कबाब की ओरिजिनल रेसिपी। यानी ये वो रेसिपी है जो ओरिजिनली पेशावर में चपली कबाब बनाए जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले और इंग्रेडिएंट्स नहीं डलते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही जो घंटी का निशान है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो गाय का गोश्त ले लिया है और नमक 1 टीस्पून लिया है। इन दोनों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। मैंने जो है गोश्त लेकर और फिर उसको चॉपर में पीसा है। अब कीमा मिल जाता है बारीक पिसा हुआ, तो फिर आप कीमा ही ले लीजिए। नमक मैं गोश्त के साथ इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि नमक अगर हम गोश्त में ऐड करके और फिर उसको पीसते हैं चॉपर में तो बहुत अच्छी तरह से पिस जाता है। अगर आप कीमे से बना रहे हैं तो फिर आप नमक बाद में ऐड कर लीजिए। तो इसमें नमक मिक्स करके गोश्त को हम पीस लेंगे, इसका कीमा बना लेंगे। मोटे कीमे के चपली कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और वो टूटते रहेंगे, तो कीमा इसका बिल्कुल बारीक होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज चाहिए और हरी मिर्चें चाहिए 4 से 5 अदद। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो 6 से 7 हरी मिर्चें ले सकते हैं। प्याज और हरी मिर्चों को भी मैंने चॉपर में एक मरतबा पीस लिया है। बिल्कुल बारीक चॉप की हुई चाहिए, यानी पेस्ट हमें इसमें नहीं डालना है। थोड़ी थोड़ी सी दरदरी सी पिसी हुई होनी चाहिए। 1-2 मरतबा चॉपर चला लें तो उससे इसका पेस्ट भी नहीं बनेगा और ये मोटी मोटी सी जो है पिस जाएगी। चॉपर में बारीक पिसा हुआ प्याज हमने इसमें डाल दिया है, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अगर टेबल स्पून के हिसाब से मैं बताऊं तो प्याज इसमें डाली है 4 टेबल स्पून और हरी मिर्चें डाली हैं 1 खाने का चम्मच चॉपर में पिसी हुई। आधा चाय का चम्मच नमक मज़ीद ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच, कुटा हुआ साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, अजवाइन का पाउडर आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर डालेंगे आधा खाने का चम्मच। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करें। चम्मच के बजाय हाथ से मिक्स करें तो ये बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं। यानी हमने इनको ऐसे मिक्स करना है जैसे हम आटा गूंथते हैं, उस तरह से तमाम मसालों को कीमे के अंदर मिक्स करना है। कोई 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अनारदाना हम इसमें ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच। एक छोटे साइज़ का टमाटर मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर वो इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। टमाटर डालकर भी इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसकी बाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो हम शामी कबाब बनाते हैं उसमें तो हम अंडा ऐड कर देते हैं, तो अंडे से ये है कि कबाब बाइंड हो जाते हैं। या फिर आलू ऐड करते हैं या बेसन या चने का आटा ऐड कर रहे होते हैं। तो चपली कबाब में बाइंडिंग के लिए क्या चीज़ ऐड होगी वो मैंने एक पहले भी रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि चपली कबाब में हम कोई इस तरह के बाइंडिंग इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, कीमा इस तरह से फ्राई नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो बाइंडिंग एजेंट के तौर पर हम इसमें मैदा ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच, 3 से 4 आप कर लीजिए, 3 से 4 खाने के चम्मच ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। इसका टेक्सचर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। टेक्सचर आप देख लीजिए, इस तरह से होना चाहिए कि जब आप कीमे को पकड़ के नीचे गिराएं तो वो फ़ौरन से गिरे नहीं, चिपका रहे। तो इस तरह से यानी चिपक रहा हो आपस में, तो ये इसका सही टेक्सचर है। इस तरह कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। आप चाहे जितने भी पतले कबाब बना लें तो वो टूटेंगे नहीं और पक भी जाएंगे अच्छी तरह से। तो ये सीक्रेट ट्रिक है जो चपली कबाब बाज़ार से आप लोग लेके खाते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह से लेके खाते हैं, उनकी यही सीक्रेट ट्रिक होती है कि वो उसमें मैदा ऐड करते हैं। अगर आप जौ का आटा और कुछ लोग कहते हैं बेसन इस्तेमाल करें, कोई जौ का आटा इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई कुछ बताता है, तो कोई ऑमलेट इसमें डाल रहा होता है, तो वो सब ऑप्शनल चीज़ें हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपको जैसे पसंद आता है आप वैसे बना लीजिए। जो मेन रेसिपी है, बेसिक रेसिपी है, वो यही है। और ऑमलेट वगैरह ये आपकी मर्ज़ी है। टमाटर आप गोल काट के ऊपर से लगाना चाहते हैं तो वैसे लगा लीजिए, नहीं लगाना चाहते, काट के डालना चाहते हैं या वो भी नहीं डालना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। मसाले मैंने आपको बता दिए, ये इसके बेसिक मसाले हैं।
और मज़ीद आप इसमें लाल मिर्च अगर ऐड करना चाहते हैं, काली मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो वो सब कुछ एडिशनल होता है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करते हैं। तो बेसिक रेसिपी यही है, बस इस तरह से इसको मिक्स करके अच्छी तरह से, और जब आप देख लें कि इसका टेक्सचर आ गया, अगर ज़रूरत पड़े तो आप 1 चम्मच मैदा और ऐड कर दें और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें। जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें ताकि इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। कबाब बनाने के लिए आप हाथों पर पहले तेल लगा लें या फिर पानी लगा लें और सिंपली एक और थोड़ा थोड़ा कीमा लेकर उसकी बॉल बना लें पहले, और उसको हथेली पर अच्छे से प्रेस करें। जितने पतले कबाब आप बनाएंगे उतने ही अच्छी तरह वो फ्राई होंगे और उतने ही अच्छी तरह अंदर से पके हुए होंगे। अगर मोटे मोटे चपली कबाब बनाएंगे तो वो ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कोई कच्चा पपीता या कोई मीट टेंडराइज़र इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसलिए कबाब जब भी आप बनाएं इसके तो बहुत पतले पतले बनाएं, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करते हैं तो वैसे ही कीमा सिमट जाता है और सिमट कर वो वैसे ही मोटे हो जाते हैं। तो बहुत मोटे मोटे मत बनाएं इनको। अच्छी तरह आप चाहें तो बॉल बना के आप किसी प्लेट पे रख लें और उसको हाथ से अच्छी तरह से प्रेस कर लें तो वो वैसे ही पतला हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप हो इनकी। आप चाहें तो आप कबाब बना के और फ्रिज में फ्रीज़ कर सकते हैं, और चाहें तो उसी वक्त बना के और उसको फ्राई कर लीजिए, वो भी आसान है। आप सिंपली तवे पर या किसी फ्राई पैन में ऑयल गरम कीजिए, थोड़ा ऑयल डालें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। और उसके बाद तेल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए जब आप कबाबों को फ्राई करें। बिल्कुल हल्की आंच पर इनको फ्राई करेंगे। हर साइड पर इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है, इतना कि ये गोल्डन हो जाए। बीच बीच में देखते रहें, ऐसा ना हो कि ये जल जाएं। तो हर साइड पर ये 6 से 7 मिनट लेगा। जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो इनकी साइड्स चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी 5 से 6 मिनट के लिए इनको पकाइए बिल्कुल हल्की आंच पर, और इनको प्रेस करते रहें। जब दोनों साइड से गोल्डन हो जाएं तो कबाब निकाल लीजिए प्लेट्स में, और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सारे चपली कबाब फ्राई कर लें। ये तो बकरा ईद आ रही है और जो मैंने सर्विस किए थे अपने चैनल पर तो उसमें आप लोगों की फरमाइश थी कि बीफ की रेसिपीज़ में ज़्यादा बताऊं। उस हवाले से मैंने काफ़ी रेसिपीज़ शेयर कर दी हैं और ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो ये रेसिपी आप मटन के कीमे के साथ या फिर चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, उसके साथ भी परफेक्ट बनेगी, क्योंकि बेसिक रेसिपी है पेशावरी चपली कबाब की। बेसिक और ऑथेंटिक रेसिपी है जो पेशावर में रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनाए जाते हैं। तो ये चपली कबाब आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।